So, hello everyone, myself Harsh Lohana, your English mentor. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So, as we have earlier completed with adverbs, preposition, and conjunction, here is an exercise to just revise your knowledge. Okay, how much do you understand in that lecture? आपकी प्रैक्टिस हो जाए एडवर्ब्स प्रिपोजिशन और कंजंक्शन की। जैसे हमारा एक्सरसाइज सेट 1 हमने किया था नाउन प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन के लिए किया गया था एंड उसमें एग्जेक्टिव्स भी थे। तो इसमें एडवर्ब्स प्रिपोजिशन और कंजंक्शन लिया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारे टॉपिक्स को पाइल अप करके डाल दें और फिर उसकी प्रैक्टिस ना हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है हर एक टॉपिक की, हर एक रिवीजन होना ज़रूरी है। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज ऑन एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स में जो ये क्वेश्चन ए है उसमें आपको सूटेबल एडवर्ब्स के हिसाब से फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, शी सिंग्स ब्लैंक, ब्यूटिफुल या ब्यूटिफुली, क्या आएगा? What do you think guys? आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है। She sings beautifully, right? Then he ran black to catch the bus. वो दौड़ा ब्लैंक बस को पकड़ने के लिए। तो क्या आएगा, क्विक या क्विकली? He ran quickly to catch the bus. Then third, the baby is sleeping dash, peaceful या peacefully? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ऑब्वियस है दैट द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। ओके, देन वी विल मीट ब्लैंक टुमारो या टुमारोज? सो टुमारोज तो होता ही नहीं है, वी विल मीट टुमारो। देन दे स्पीक इंग्लिश ब्लैंक, फ्लुएंट या फ्लुएंटली? क्या आएगा? यस, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सेक्शन बी, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से हमें क्या फाइंड करने हैं? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वापस हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो वर्ब में कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। तो आपको एक और काम करना है, आपको जो ये मेरे 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, उनमें आपको कमेंट सेक्शन में वर्ब भी बताना है। एडवर्ब के साथ साथ वर्ब भी बताना है कि वर्ब कौन सा है। द टीचर स्पोक काइंडली टू द स्टूडेंट्स। टीचर स्पोक काइंडली टू द स्टूडेंट्स। Yes, of course, everyone knows the answer. Kindly. He always wakes up early. वो हमेशा जल्दी उठता था। क्या आएगा? He always wakes up early. Verb भी लिखना है, adverb भी लिखना है। बताओ क्या ऐड कर रहा है? The answer comes always. He always wakes up early. The train will arrive soon. Yes, soon. Then she answered all the questions correctly. उसने सारे सवाल के जवाब दिए सही से, तो करेक्टली। ही नेवर टेल्स लाइज, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो नेवर। ओके, वेरी गुड। जिन जिन ने भी सही आंसर लिखे हैं, वेरी प्राउड ऑफ देम। और कहीं ना कहीं उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, इसीलिए वो लोग आंसर कर पाए हैं। एंड जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे तो स्टिल उनके लिए एक लर्निंग सेशन है वापस से, कि एक बार उनके जो कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पाए हैं शायद से, तो वो वापस एक बार रिवाइज हो जाए। देन एक्सरसाइज 2, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द एडवर्ब्स। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट ये सारे सेंटेंस वापस से कमेंट सेक्शन में लिखें एडवर्ब्स का यूज़ करके। सो इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, जो मैंने आपको ब्रैकेट में एडवर्ब्स दिए हैं उनको जोड़ के आपको सेंटेंस बनाना है। तो ही स्पोक सॉफ्टली, शी डांस्ड ग्रेसफुली, दे वेटेड पेशेंटली,
The soldiers fought bravely, the students listened attentively. Okay, I hope the students are listening attentively, बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, right? चल, then comes preposition. So exercise on preposition, filling the blanks with suitable preposition. Suitable preposition के साथ हमें filling the blank करना है. The book is dash the table. book कहाँ पर हो सकती है? The book is dash the table. कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए. द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. शी इज सिटिंग डैश हर फ्रेंड. शी इज सिटिंग ब्लैंक हर फ्रेंड. तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा? शी इज सिटिंग विथ हर फ्रेंड, वो उसके फ्रेंड के साथ बैठी थी. द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. कमेंट सेक्शन में सबको आंसर लिखना है. He goes to school blank bus. He goes to school by bus. The picture is hanging dash the wall. The picture is hanging dash the wall. 3 और 5 एक हिंट है आपके लिए, दोनों का आंसर सेम है. ओके, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता चल चुका है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. राइट, देन कम्स पोर्शन बी, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशंस. अभी इसमें हमें प्रीपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है. द डॉग इज अंडर द बेड. ही लिव्स नियर द पार्क. वी वॉक्ड along the river. She is fond of chocolates. There is a bridge across the river. तो जहाँ जहाँ पे मैंने एक एक्सट्रीम पॉज लेकर वो दोहराया है वो वर्ड, वो सारे आपके प्रीपोजिशंस हैं. वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. द डॉग इज अंडर द बेड में डॉग. ही लिव्स नियर द पार्क में नियर. वी वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर में अलॉन्ग. शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स में ऑफ. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर में अक्रॉस. ओके, देन प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइज 2. फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट. तो ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट. शी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर. नहीं, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर. दे आर एंग्री ऑन मी. दे आर एंग्री विथ मी. द कार रन्स ऑन पेट्रोल्स, कभी भी नहीं होगा, पेट्रोल होगा. ही इज सुपीरियर टू हिज क्लासमेट्स. राइट, नॉट देन. सुपीरियर और वो कॉम्प्लेक्स वाले में हमने, कंपैरेटिव वाले में हमने पढ़ा था ना, जब हम कंपेयर करेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे देन वगैरह. जब सुपीरियर वाली बात आ जाती है तो हमेशा क्या लगता है? टू. ही इज सुपीरियर टू हिज क्लासमेट्स. ओके, चल, देन कंजंक्शंस. आई वॉज टायर्ड ब्लैंक आई कंटिन्यूड स्टडिंग. बस यही मोटिवेशन तो चाहिए सारे स्टूडेंट्स को. थके बेचारे पर फिर भी पढ़ रहे हैं. राइट, सो आई वॉज टायर्ड ब्लैंक आई कंटिन्यूड स्टडिंग. तो क्या आएगा? मैं थक गया था बट, मैं थक गया था फिर भी मैंने पढ़ाई करना जारी रखा, पढ़ाई करना छोड़ा नहीं. शी स्टेड एट होम ब्लैंक इट वॉज रेनिंग. वो घर पे रुकी ब्लैंक इट वॉज रेनिंग. क्या आएगा? बिकॉज. शी स्टेड एट होम बिकॉज बारिश पड़ रही थी, इसकी वजह से उसको घर पर रुकना पड़ा. ही इज रिच ब्लैंक ही इज हम्बल. ही इज रिच ब्लैंक ही इज हम्बल. सो ही इज रिच येट ही इज हम्बल. यानी वो रिच है पर फिर भी वो हम्बल है. यू कैन हैव टी डैश कॉफी. ये तो सबको पता है. और ओके, देन वी मिस द बस डैश वी लेफ्ट लेट. हमने बस मिस कर दी बिकॉज हमने बस मिस कर दी. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि हम लोग लेट निकले थे. वी लेफ्ट लेट. जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग suitable conjunctions. He is poor, he is honest. क्या आएगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ही इज़ पुअर एंड, ही इज़ पुअर एंड आएगा? नहीं,
ही इज पुअर येट आएगा, कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहता हूँ। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल फेल। आपको काम करना चाहिए, आप फेल हो जाओगे। तो किससे जुड़ेगा? यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। शी वॉज इल, शी वेंट टू स्कूल। शी वॉज इल, शी वेंट टू स्कूल। बताओ बताओ, लिखो। 4. The sun set, the stars appeared. The sun set, the stars appeared. The sun set, so the stars appeared. 5th, he worked hard, he did not succeed. He worked hard, yet he did not succeed. Okay. चले. Exercise 2 on conjunctions. Correct the following sentence. So, although it was raining, but we went out. बारिश हो रही थी पर फिर भी हम लोग गए. तो although it was raining, we went out. He is rich, but he is humble. No, he is rich, yet he is humble. She wanted to go, but not she had money. She wanted to go, but she did not have money. उसके पास पैसे नहीं थे. Either he will come or he will call. He will either come or call. Neither sings but dances. Neither she sings but dances. So she neither sings nor dances. Neither she sings but dances. तो उसका सही क्या होगा? She neither sings nor dances. यानी कि वो ना गाती है ना वो नाचती है. Okay. So thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes, and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. Thank you. Bye bye.